आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब कबीर साहब आग से भी नहीं जले, पहले गंगा जी में उनको फेंका गया था और वह सुरक्षित बाहर आ गए थे। उसके पश्चात बादशाह ने जब सुना तो अपनी ग्रज मिटाने के लिए बादशाह ने कबीर साहब को अग्नि में जला देने का हुक्म दिया। दोस्तों और भक्तों, जब कबीर साहब अग्नि में से भी सुरक्षित बाहर आ गए, उनकी अग्नि परीक्षा पूर्ण हो गई, तब अहलकारों ने उनको हथकड़ियाँ डाल दी और जकड़कर यह नहीं समझे मूर्ख कि कबीर राम का अंश है, वो अमर हैं और नहीं मारे जा सकते। तब उन्होंने फैसला कर लिया कि बादशाह को बिना बताए ही इसको हाथी के आगे फेंककर कबीर साहब को मार दिया जाए। इसलिए इस योजना को पूरा करने के लिए और सभी लोग उतावले हो गए। वह यह नहीं समझे कि जिसे आग भी नहीं जला सकी वो कैसे मरेगा। तो दोस्तों, कबीर साहब को अब हाथी के आगे फेंकने का वृतांत इस वृतांत में आता है, जो कि आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, धर्मात्मा धर्म नहीं छोड़ता, बुरा बुराई नहीं छोड़ता, और बुरे के बाद बादशाही हटवाला उससे भी बुरा माना गया है। मनुष्य बादशाही हट में अनेकों कुकर्म करता है तथा जुल्म से बाज नहीं आता, यहाँ तक कि मृत्यु के पड़ाव तक पहुँच जाता है। इस सृष्टि पर अनेकों इस प्रकार के बादशाह हुए हैं जिन्होंने संतों, भक्तों, फकीरों को कष्ट देकर अपना सर्वनाश करवा लिया। अवतार पैगंबरों पर अपनी मनमानियां एवं अत्याचार करते हुए ऐसे ही आदमी सिकंदर लोधी भी थे, जिन्होंने कबीर साहब को मारने पर कोई कसर नहीं छोड़ी। अज्ञानी पुरुष परमात्मा की शक्ति की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। कबीर साहब जी तो गाते फिरते थे, कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांध्या, मैं राम रमत सुख पाया। आशा कबीर जी की, पन्ना नंबर 482, श्री गुरु ग्रंथ साहब। परंतु बादशाह के मूर्ख लोगों को वह कोई वर श्राप नहीं देते थे। वह कहते थे कि साकत पुरुष अपने कर्मों का फल कड़वा खाता है, वह समझाने से नहीं समझता। कहा सुवान कौ सिमृत सुनाए, कहा साकत पहे हरि गुण गाए, राम 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 रमे रम रहिए, साकत स्यों भूल नहीं कहिए। रहाओ कौआ कहा कपूर चराए, कह बिसियार कहो, कह बिसियर कहो दूध पियाए, सतसंगत मिल विवेक बुद्धि होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो धुर लिखिया सो कर्म ना, जो धुर लिखिया सो कर्म कमाया, जो धुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत लैल नीम सिंचाई, कहत कबीर हुआ को सहज न जाई, अमृत लैल नीम सिंचाई,
कहत कबीर हुआ को सहज न जाई। आशा कबीर साहब, पन्ना नंबर 489 489। इसका भाव है कि हे पुरुषों, साकत भगवान के ज्ञान को न समझने वाले नास्तिक पुरुष को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसने कोई बात नहीं माननी। उसकी तो दशा कौवे जैसी है। जैसे कोई कौवे को कपूर खिलाए तथा सांप को दूध पिलाए, या अमृत जल नीम को डाले तो नीम मीठी नहीं होती। उनको आत्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं होता। ऐसे मूर्ख पुरुष को समझाने से क्या लाभ। यह फैसला किया गया कि कबीर को मस्त हाथी के आगे फेंक दिया जाए। इसलिए हाथी को लाया गया। महावत को बता दिया गया कि उसका हाथी कबीर साहब को कुचल कर फेंक दे। उन्होंने बादशाही हुक्म कबीर को मार देने का था। कबीर साहब ने स्वयं इस संबंध में यह शब्द उच्चारा है। कबीर साहब फरमाते हैं अपनी गौंड कबीर में कि भुजा बांध भिला कर डारियो, भुजा बांध भिला कर डारियो, हस्ती क्रोपि मूड मह मारियो, हसत भाग के चीसा मारे, या मूरत के हूँ बलिहार। आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकिबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट, ईसहे तुरावहो घालहो साट। हसत न तोरे धरे ध्यान, वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीन्हा, बांध पोट कुंचर कौ दीन्हा। कुंचर पोट ले ले नमस्कार, बूझी नाही काजी अंधियारे। 3 बार पतिया भर लीना, मन कठोर अजहू न पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड कबीर साहब, पन्ना नंबर 870, गुरु ग्रंथ साहब। जिसका भावार्थ है कि कबीर साहब बताते हैं कि हाकिमों ने मेरे बाजू और तन को बांध दिया तथा गुच्छम गुच्छा करके हाथी की सूंड के आगे फेंक दिया। उस समय हाथी बहुत गुस्से में था, परंतु जैसे ही कबीर जी गिरे तो हाथी उल्टा चिल्लाने लग पड़ा। उसने तो उनसे पूछना चाहा कि ऐ मूर्खो, यह क्या करते हो। इस मूर्ति कबीर जी पर तो मैं बलिहारी जाता हूँ। ऐसे पुरुष को मेरे आगे फेंका जो राम का भजन करता है। वह दाता, ये क्या खेल है। कबीर साहब जी कहते हैं अद्भुत चमत्कार था। हे मेरे ठाकुर, तुम्हारी लीला अपरंपार है। काजी महावत पर क्रोध होता था कि वह हाथी को आगे भेजें, यहाँ तक कि महावत को क्रोध से कहता देख, नहीं तो तुम्हें मरवा दूंगा। इसको चाबुक मारकर भेजो ताकि कबीर भक्त इसके पांव के नीचे कुचला जाए। कबीर जीवित नहीं रहना चाहिए। परंतु महावत आगे से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि हे काजी साहब, देखते नहीं कि मैं चाबुक मार रहा हूँ, परंतु हाथी तो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाता। मेरा क्या जोर है। ऐसा लगता है कि इसके हृदय में भगवान बसता है। यह भी एक प्रश्न है कि बताओ तो भला साधु ने क्या गुनाह किया था जो उसकी पोटली की तरह बांधकर हाथी के आगे फेंक दिया गया। देखते नहीं, अंधे हो। हाथी तो उसको नमस्कार कर रहा है। मूर्ख काजी नहीं समझा। वैसे भी वो अज्ञानी था जिसने कि 3 बार परख की, परंतु उसका कठोर मन अभी भी न माना। परंतु कबीर साहब कहते हैं कि हमारा गोविंद चौथे पद में रहता है। किसी को
दिखाई नहीं देता तथा हर एक की रक्षा करता है। बात क्या कि हाथी कबीर साहब को कुछ कहने के स्थान पर दूसरी तरफ जंगल को भाग उठा। महावत को फेंककर हाथी ने मार दिया। वह जंगल को ऐसा भागा, ऐसा गया कि फिर लौटकर नहीं आया। दोस्तों, उसने राज सेवा छोड़ दी। हाथी की योनि में छुटकारा पाकर राम जी की मर्जी से वो जीवन मुक्त हो गया। काजी तथा हाकिम हाथ मलते रह गए, उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। काजी, मुल्ला, पंडित सभी शर्मिंदा हुए। कबीर साहब जी के शत्रु थे, परंतु कबीर साहब के श्रद्धालु तो ऊंची ऊंची बोल बोलकर कहने लगे कि कबीर महान भक्त है, राम का भक्त कबीर महान भक्त है, राम का भक्त है। अहलकार बादशाह सिकंदर लोदी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे बादशाह सलामत, वह तो मरता ही नहीं है। आग, पानी, हाथी उसको मार नहीं सके। वह तो सचमुच में ही खुदा का बंदा है। सारी काशी में बल्कि उसका यश फैलने लगा। जो बयान नहीं किया जाता, सारे लोग बादशाह की निंदा कर रहे हैं। काजी तथा पंडितों को फटकारें दे रहे हैं। मामला इस तरह का है कि बताओ अब क्या करें। हम तो बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे घर के बाल बच्चे सभी परेशान हैं, बीमार पड़ गए हैं। सिकंदर लोदी बादशाह सतगुरु नानक देव जी को भी मिल चुका था, परंतु अहंकार के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वो शीघ्र ही गुरु जी के वचनों को भूल गया था। अपनी मनमानियाँ करने लगा। कबीर साहब ने आग में न जलने की कड़कड़ूमा कबीर साहब जी के आग में न जलने की वार्ता सुनकर उसकी सोई हुई आत्मा जाग पड़ी। हाथी ने भी कबीर को नहीं मारा। इस बात से उसको ज्ञान हुआ और उसकी आंखें खुली। अपनी मूर्खता पर वह बहुत पछताया। सारी बात सुनकर उसने अहलकार को कहा कि क्या कबीर को एक बार और बुला कर ला सकते हो मेरे पास, जैसे बादशाह सलामत की आज्ञा हो। नफर ने उत्तर दिया, अच्छा जाओ, उसको बुला कर लाओ। देखो, परेशान मत करना, अपशब्द भी मत बोलना। आदर के साथ कबीर साहब को ले आओ। खुदा देखो, वह खुदा का बंदा है, कहीं नाराज ना हो जाए। उसका आदर का करते आओ। कहो बादशाह क्षमा मांगता है। जाओ, देर मत करो। बादशाह का फरमान सुनकर नफर कबीर साहब को लाने के लिए दौड़ गए। पहले घर पहुंचे। कबीर साहब घर पर नहीं थे। फिर साधुओं के ढेरों पर पहुंचे। वहाँ साधुओं के डेरों पर वहाँ भी नहीं मिले। गंगा के किनारे पता चला तो वह उधर गए। जब नज़दीक गए तो क्या देखते हैं कि कबीर साहब की पालथी मारकर समाधि लगाकर बैठे हैं। ध्यान राम जी के चरणों में लीन है। उनकी आंखें बंद है। दशम द्वार पर पहुंचे हुए अपने राम का यश गा रहे हैं। नफरों ने जाकर आवाजें दी, कबीर साहब, कबीर साहब। पांचवी आवाज पर कबीर साहब ने नेत्र खोले। नफरों ने देखा, परंतु मुंह से कुछ नहीं बोले। नफरों ने प्रार्थना की कि हे महाराज, बादशाह सिकंदर लोधी आपको याद कर रहे हैं। वह आपसे क्षमा मांगने चाहते हैं। याद करते हैं। क्यों? वह बादशाह, हम राम के सेवक। कबीर साहब ने पूछा, महाराज दर्शन करने के लिए? नफर ने कहा, वाह मेरे राम, तेरी महिमा अपरंपार है। भूले भटकों को अच्छाई के मार्ग पर लगा देता है।
मेरे दर्शन, एक गरीब जुलाहे के दर्शन, यह तो राम ही जाने। अच्छा चलो भाई चलते हैं, मेरे राम की यह आज्ञा है। कबीर साहब जी शाही नफरों के साथ बादशाह के निवास पर पहुंचे, परंतु बादशाह आगे से नंगे पांव स्वागत करने के लिए आ पहुंचा। उसने झुककर कबीर साहब को सलाम किया। पहले तो खुद सलाम करवाने के लिए कबीर को मौत का हुक्म देता था, परंतु अब स्वयं कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। बहुत ही आदर के साथ कबीर साहब को तंबू में ले गया। आदर सत्कार के साथ बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा तथा अपनी भूलों की माफ़ी मांगने लगा। कबीर साहब ने उसको नेकी करने का उपदेश दिया। कबीर साहब ने अपने स्वभाव के अनुसार यह शब्द का उच्चारण किया। लंका सा कोट समुद्र सिखाई, लंका सा कोट समुद्र सिखाई, तेहरावन घर खबर न पाई, तेहरावन घर खबर न पाई। क्या मांगो किछ थिर न रहाई, क्या मांगो किछ थिर न रहाई। देखत नैन चलो जग जाई, देखत नैन चलो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेहरावन घर दिया न बाती। चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत राम नाम बसाई, अस्थिर रहे न कतहु जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। आशा कबीर जी जो गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 481 पर आया है। कबीर साहब हंसकर बोले कि हे दुनिया के बादशाह, आपने कहा है कि कबीर मांग ले जो कुछ मांगना चाहता है। आपके पास धरती है, दौलत है, सोना है, चांदी है, पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो नज़र यही आता है कि ये सब माया है जो कि स्थिर नहीं है। ना राज स्थिर रहना है तथा ना ही दौलत रहनी है। धरती पर कई आए और कई चले गए। आपका दावा भी झूठा है। क्या पता कितनी देर रहना है। अन्य कोई बलवान राजा या बादशाह आ जाए, वह आपको धर के आगे ले जाए। ऐसे बादशाह सिकंदर लोधी को उपदेश करते हुए, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे बादशाह, दुनिया में लंका का बादशाह हुआ है रावण। उसकी लंका तथा इतना बड़ा किला था कि उसके चारों तरफ समुद्र के जैसी गहरी खाई खोदी हुई थी। भाव उसको कोई जीत नहीं सकता था, परंतु उस रावण के घर आज कुछ पता नहीं चलता। क्या मांगूं, कुछ रहने वाला नजर तो आता नहीं। देखते देखते सब कुछ चला जा रहा है। सब चले जा रहे हैं उसी रावण के जिसकी मैंने बात की है। 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख नाती थे, परंतु जब श्री रामचंद्र से युद्ध हुआ तो उसके घर पर कोई दिया और बाती जलाने वाला भी नहीं रहा। आप तो बादशाह अभी छोटे हो। उस रावण ने तपस्या के बल पर ऐसी शक्ति
प्राप्त की थी कि चांद तथा सूरज उसकी रसोई पकाते थे, आग उसके कपड़े धोती थी, भाव प्राकृतिक शक्तियाँ उसकी आज्ञा का पालन करती थी। जब ऐसे लोग भी नहीं रहे तो अन्य कैसे रह जाएंगे? इस तरह अहंकार करना, राम भक्तों को तंग करना, उनको दुख देना बादशाहों को शोभा नहीं देता। जीवन की सच्चाई की आवश्यकता है, इसलिए हर एक को समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति के बिना सभी कुछ झूठ है। झूठ चमत्कार जरूर दिखाता है, परंतु अंत राख ही राख है। क्या पता किस शुभ कर्मों के कारण आपको राज मिला है। आगे शुभ कर्म करो ताकि किसी लेखे जीवन पड़े, धर्म का राज हो। धर्म का ही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। इस तरह का उपदेश सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी को कुछ होश आया, उसको ज्ञान हुआ तथा कबीर साहब का आदर करता हुआ काशी से चला गया। कबीर साहब के यश का डंका चारों ओर बज गया, हर तरफ उनकी शोभा होने लगी और रामधुन गाई जाने लगी। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब।